हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। हाउ डू पीपल सी यू? लोग आपको किस रूप में देखते हैं? डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। हाउ डू पीपल सी माय व्यूअर्स? डिवाइन प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। हाउ डू पीपल सी माय व्यूअर्स? डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ हेल्प कीजिए रीडिंग को निकालने में, मैसेजेस को निकालने में। हाउ डू पीपल सी माय व्यूअर्स? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच डिवाइन। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, हैंगमैन का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 8 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, मैजिशियन के बाद जो कार्ड है वो है 4 ऑफ कप्स का, जस्टिस का कार्ड आया है, और यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ सूट्स। लोग आपको किस रूप में देखते हैं? हाउ डू पीपल सी यू? आपके जीवन में वर्तमान में बहुत उलझन वाला समय चल रहा है, जहाँ पर आप बुरी तरह से स्टक हैं। क्या करें, क्या नहीं करें, लाइफ में किस दिशा में जाएं, एक उलझन वाला समय यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर लोग आपके बारे में ये देखते हैं, इस तरह से आपको देखते हैं कि आपके हृदय में पशु पक्षियों और प्रकृति के प्रति बहुत प्रेम है, बहुत आदर है, और आप बहुत ही प्रेमी स्वभाव के व्यक्ति हो। और जीवन में आपके साथ बहुत कुछ ऐसे अनुभव हुए हैं जिनकी वजह से आप जो सीधा सीधा सोचते थे, एक सीधेपन वाला आपका जो नेचर था, सीधा साधा जो व्यक्तित्व था, उसको बहुत चोट पहुंची है, जिसकी वजह से दुनिया को देखने का आपका नज़रिया बिल्कुल चेंज हो गया है। बहुत सरेंडर हो गए हो आप डिवाइन के प्रति, और अभी आपका फोकस केवल आपके ऊपर है, अपनी ग्रोथ पर है, अपने काम काज पर है, और कैसे आप पैसा कमाकर मजबूत स्थिति को प्राप्त कर लें, इस पर है। क्योंकि आपने अनुभव से यही जाना है कि प्रेम केवल प्रकृति और परमात्मा को करो तो ही ठीक है, इंसानों को करो तो हमेशा वो फ़ायदा ही उठाते हैं, दुख ही देते हैं। इस तरह की आपकी मानसिकता लोगों को दिखाई देती है। इस तरह से देखते हैं लोग कि आपकी ऐसी सोच बन चुकी है कि सेल्फ लव से अच्छा बेहतर कुछ भी नहीं है। तो आप अपनी ग्रोथ पर ध्यान देते हो, और इसके कारण से आपको फाइनेंशियल गेन भी हो रहा है। यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है। एक ऐसे इंसान के रूप में लोग आपको देखते हैं जो अपनी ज़िंदगी में बहुत आध्यात्मिक हो चुका है, कर्मों पर आपको बहुत विश्वास है, और जो कुछ भी आप अपने जीवन में चाहते हैं उसकी सामर्थ्य आपके अंदर मौजूद है। किसी चीज़ का भय नहीं है आपको, कोई भी रिस्क ले सकते हैं, और आप अपने को झोंक चुके हैं वो प्राप्त करने के लिए जो आप कभी सोचते भी नहीं थे कि प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, उसमें ऐसा है कि मानसिक जो स्थिति है उसको मजबूत आपने बहुत ज़्यादा किया है। जो शिक्षा है, ज्ञान है, पैसा कमाने की क्षमता, और मटेरियल्स चीज़ें, पेंटिकल्स और प्रेम, ये सब कुछ आप बैलेंस कर सकते हैं, प्राप्त करने में सक्षम व्यक्ति हैं। लेकिन यहाँ पर इतना सब कुछ प्राप्त करने के बावजूद भी, इतनी क्षमता होने के बावजूद भी, कहीं न कहीं आपको अपने दिल से जुड़े हुए पुराने लोग याद आते हैं, सताते हैं। ठीक है, आप अपने खोए हुए रिश्तों को मिस करते हैं, लोगों को ये दिखाई देता है। आप एक इंसाफ पसंद इंसान हो, है ना? आपका ऐसा है कि जो भी किया है भगवान उसके कर्मों का हिसाब करे, जैसा जिसने किया है। इसमें आप अपने को भी नहीं छोड़ते। इतने ज़्यादा आप जस्टिस पसंद इंसान हैं कि आप सोचते हैं कि मेरे से भी कोई गलती हुई है तो मुझे उसका प्रायश्चित मिले, और वो कर्म जो है इसी जन्म में कट जाए। इस तरह की आपकी थिंकिंग लोगों को लगती है कि बहुत ही ज़्यादा प्योर हार्टेड इंसान हो, एक्शन ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो,
हमेशा ही नया कदम उठाने के लिए तैयार रहते हो, आगे की तरफ बढ़ना चाहते हो। लोग ये देखते हैं कि इसके बावजूद भी आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो अंत होने का नाम नहीं लेती, हमेशा ही आपको बंधन सा बनाए रखती हैं परेशानियां। ये आपके परिवार की जिम्मेदारियां मुझे लगती हैं, जिनकी वजह से आप ना कुछ ऐसा पथ चाहते हो जहाँ पर आप स्पिरिचुअली ग्रो कर सको, कोई झंझट ना हो आपके पास में। पर अभी आप इस तरह के बंधनों में फंस गए हो कि आपको वो पथ नहीं मिल सकता। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि एट द सेम टाइम आप उस पथ पर बढ़ने के लिए थोड़ा थोड़ा टुकड़े टुकड़े में प्रयास करते हैं। यहाँ पर लाइफ के प्रति आपके मन में बहुत ज़्यादा पैशन है और बहुत सकारात्मक आपकी सोच है सबको साथ लेकर चलने की, समाज में कुछ अच्छा प्रतिमान स्थापित करने की, आपकी कुछ आइडियल कुछ स्थापित करने की, जिसको देखकर लोग आगे अपने जीवन में कुछ संदेश ले सकें, ऐसी आपकी मंशा रहती है। इसलिए आप अपने कर्म अच्छे रखते हैं ताकि आप दूसरों को अच्छा संदेश दे सकें। यहाँ पर लोग आपको ऐसे देखते हैं कि आपका जो व्यक्तित्व है वो ऐसा है कि जब आप अपने पे आते हो तो फिर आप अपने पैरों के नीचे सारी दुष्टताओं और नकारात्मकताओं को बढ़ावा देने वाले लोगों को कुचल के रख देते हैं, भले वो कितना ही करीबी क्यों ना हो। बहुत ही ज़्यादा कठोर हृदय आप हो जाते हो जब किसी की दुष्टताएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। फिर आप अपने किसी की भी नहीं सुनते, किसी की भी नहीं सुनते। आप वो करते हैं जो एक जस्टिस पसंद इंसान को करना चाहिए। तो बहुत हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी लोग आपकी देखते हैं और डिसीजन जो है पहले हृदय से आप लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब आप देखते हैं कि दुरुपयोग किया जा रहा है मेरे हृदय के भावों का, तो आप फिर एक्शन मोड लेते हैं। और फिर अब जब आप फिर दिमाग से सोचना शुरू करते हैं तो दिल में फिर वो व्यक्ति स्थान नहीं रखता, उसकी जगह आप चेंज कर देते हैं। पहले दिल में रहता है, फिर वो खोपड़ी में चढ़ जाता है, फिर खोपड़ी में चढ़ जाता है तो फिर आप उसको सही से फिर उसको प्रसाद चखा देते हैं, अच्छे से फिर उसको समझा ही देते हैं कि आपने गलत जज कर लिया है, वो तो मेरी काइंडनेस थी कि मैं इतने झेल रही थी आपको या झेल रहा था, अभी मुझे आप नहीं चाहिए। और कुछ लोग यहाँ पर हायर अथॉरिटी से कुछ तो हायर पोजीशन पे हैं जहाँ पर आप बहुत ही अच्छा देते रहे अपने वर्क प्लेस पर, लेकिन दुरुपयोग आपके काइंडनेस का बहुत किया गया है। तो अभी आप बहुत ज़्यादा बॉसी एनर्जी में हैं, डोमिनेटिंग एनर्जी में हैं और लोग आपके उस काइंड नेचर को भी देखते हैं कि किस तरह से आप काइंड थे और दुरुपयोग आपका किया जाता था। और अभी जो है कोई भी दुरुपयोग क्या आपका उपयोग भी नहीं कर पा रहा है वो ठीक से, ठीक है ना, क्योंकि अभी उपयोग करने की स्थिति में आप हैं, क्योंकि बॉसी एनर्जी आपकी है ना, डीलिंग पावर आपके पास है। तो अब वो पूरा समय जो है आपका बदल चुका है। तो मैं देख रही हूँ कि वर्क लाइफ में जो घर से बाहर की जो जीवन है वो बहुत ही पॉजिटिव और मजबूत व्यक्तित्व है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में और निजी जीवन में कुछ ब्लॉकेजेस हैं, बंधन हैं। स्पिरिचुअल जर्नी में कुछ ऐसे बंधन हैं जिनको आप कभी भी नहीं चाहते थे अपने जीवन में बांधना, लेकिन उन बंधनों से मुक्ति संभव नहीं है क्योंकि आपके साथ में कुछ रिश्ते जुड़े हुए हैं, उनसे बाहर निकलना आपको बहुत मुश्किल लगता है और इस तरह के द्वंद्व में जूझते हुए लोग आपको देखते हैं। तो फिर भी आप एक सामान्य जीवन यात्रा से अलग जीवन यात्रा की खोज में, कुछ सच खोजने की फिराक में, जो व्यक्ति होता है ना, एक टारगेट होता है कि सच क्या है जीवन का, उसकी फिराक में रहना, उस तरह का आपका ऑरा है। भले उसको सही शब्दों में लोग व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन उनको लगता है कि आपको ऑर्डिनरी चीज़ों से भिन्न कुछ ऐसा स्थायी चाहिए जो सच में जीवन की सच्चाई से जुड़ा हुआ हो। तो फ्रेंड्स, ये थी कलेक्टिव रीडिंग कि हाउ डू पीपल सी यू, लोग आपको किस रूप में देखते हैं। ये आपको कितनी मैच करी, कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।